अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जी लेक्चर नंबर 3 के अंदर बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब कि सी लैंग्वेज के अंदर जो लिखा हुआ प्रोग्राम है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी आप लोगों के सामने कुछ नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, वही प्रोग्राम जो हमने लास्ट टाइम लिखा था वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नंबर साइन इंक्लूड stdio.h, साथ में आपने एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करनी है लाइक लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल। नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है जी वाइड मेन वाइड। उसके बाद एंगल ब्रैकेट है, उसे हम करली ब्रेसेस भी बोलते हैं या सिर्फ ब्रेसेस बोल देते हैं। प्रिंट एफ लिखा हुआ है, डबल कोटेशन मार्क स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है और उसके बाद डबल कोटेशन मार्क लगा के तो फिर स्मॉल ब्रैकेट जो होती है जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं वो लगाई गई हैं और सबसे एंड पर ये सेमीकोलन लगा हुआ है और यहाँ पर एक और करली ब्रैकेट नज़र आ रही है एंड पर। तो ये हमारा मेन प्रोग्राम है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बनाया था। आज हमने याद करने हैं जिसके बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बेसिक पार्ट्स और उसके नामों को याद करना है हमने। सबसे पहला जो पार्ट है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है नोट कीजिएगा जी, यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किसको कह रहे हैं, ये नंबर इंक्लूड को। नंबर इंक्लूड जो है या नंबर साइन इंक्लूड जो है इसके हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। उसका नाम बता रहा है कि इसका कोई ख़ास काम है। ख़ास काम क्या है जी नंबर इंक्लूड का, इसके मतलब से पता चलता है। इसका मतलब होता है शामिल करना। तो इसका काम है लाइब्रेरी फ़ाइल्स को शामिल कर लेना। आपकी असल जो सी की फ़ाइल है उसके अंदर उसको शामिल कर दिया जाएगा। तो इसका काम लाइब्रेरी फ़ाइल्स को शामिल करना होता है। भाई किस किस्म की लाइब्रेरी फ़ाइल्स को आपने शामिल करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, वो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि हमने एक ख़ास फ़ाइल बताई हुई है। वो फ़ाइल है जी stdio.h। इस फ़ाइल को शामिल करना होता है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये जो अभी आपको नज़र आ रही है stdio.h जिसे हम बोलते हैं हेडर फाइल। stdio मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है मतलब जो भी आपको नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर ये आउटपुट है और इनपुट के लिए जो भी आप यहाँ से लेंगे कीबोर्ड या किसी और तरीके से इनपुट, तो वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। इनके लिए हमें ये फ़ाइल की ज़रूरत होती है क्योंकि इसकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस इसी फ़ाइल के अंदर लिखी हुई हैं, हम कोडिंग इसकी नहीं करते। तो ये हेडर फाइल है, यहाँ पर इसके पॉइंट आउट मैंने कर दिया हुआ है कि ये एक हेडर फाइल है। तो आपने इसको ऐसे ही याद करना है, व्हाट इज़ द हेडर फाइल। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिक्सअप कर देते हैं, इस पूरे के पूरे को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव करना शुरू कर देते हैं या पूरे के पूरे हिस्से को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा है इसको वो यहाँ पर हेडर फाइल करना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सारे का सारा ना हेडर फाइल है ना ही सारे का सारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो नंबर इंक्लूड है, उसके साथ ब्रैकेट्स भी शामिल हैं और उसके बाद जो हेडर फाइल है वो stdio.h है। हेडर फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .h होती है। उसके बाद जो है वो मेन फंक्शन शुरू हो जाता है। ये मेन फंक्शन यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक ये मेन फंक्शन है हमारा जी। मेन फंक्शन का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि हमने मेन कीवर्ड यूज़ करना है। तो मेन कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले ये ऑप्शनल होते हैं वॉइड और वॉइड लगाना। अगर दोनों वॉइड नहीं भी लगाएंगे तब भी काम चलेगा। फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप सिंपल लिखेंगे MAIN मेन और साथ में एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा देंगे। और इसके बाद ये जो आपको नीचे नज़र आ रही हैं पैरेंथेसिस ब्रेसेस, ये इसकी बॉडी होती है। तो मेन फंक्शन हमारा, मेन फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड मेथड यही है कि आप वॉइड लिखें, मेन कीवर्ड यूज़ करें और उसके बाद फिर आप वॉइड लिखें। इसके बाद जो है इनको अलग से डेफिनेशन के तौर पर पूछा जाता है डेलिमीटर्स। तो ये हमारे डेलिमीटर्स हैं, लाइक ये पैरेंथेसिस जो ओपनिंग ब्रेसेस है और ये जो क्लोजिंग ब्रेसेस है। ओपनिंग ब्रेस का जो ओपन फेस है वो राइट साइड पे होता है, जबकि क्लोजिंग ब्रेस का जो ओपनिंग फेस है वो लेफ़्ट साइड पर होता है। तो इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी बॉडी है मेन फंक्शन की। तो कोई भी चीज़ जो आपने एग्जीक्यूट करवानी होगी वो मेन फंक्शन के अंदर ही लिखेंगे या मेन फंक्शन के अंदर उसको हम कॉल कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी चीज़ को लिखा है
बाहर और कॉल नहीं किया या फिर आपने लिखा ही मेन के अंदर नहीं उसको, तो फिर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। वैसे अगर इस वाले वॉइड का मतलब पूछें तो इस वाले वॉइड का मतलब होता है रिटर्न टाइप। आप सिंपली अभी याद करेंगे, ये है रिटर्न टाइप। तो अगर लिखा हो वॉइड, इट मीन्स देयर इज़ नो रिटर्न टाइप, ये जो हमारा फंक्शन है कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा। ऐसे ही कुछ आगे जाके हम फंक्शंस बनाएंगे जहाँ पर हम आर्गुमेंट्स भी पास करेंगे, लेकिन इस फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी हमने लिख दिया हुआ है वॉइड। तो वॉइड का मतलब है कोई आर्गुमेंट्स हम इसे पास नहीं कर रहे हैं। तो ये लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स एम्प्टी है, मतलब कि आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर वॉइड लिखेंगे तो इसका मतलब यही है कि भाई कुछ नहीं है पास करने के लिए। तो फंक्शंस को हम सम टाइम कोई चीज़ पास भी करते हैं, कोई टेक्स्ट कुछ नंबर पास भी करते हैं, और सम टाइम उससे हम कोई चीज़ें वापस रिसीव भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो पहला वॉइड है आपने याद रख लेना है, ये रिटर्न टाइप है, जबकि जो दूसरा वॉइड है जो बेसिस के अंदर ये लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को शो करता है। तो इस केस के अंदर जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें ना ही कोई रिटर्न टाइप है और ना ही कोई इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास किए हुए हैं। उसके बाद जो है यहाँ देखिएगा जी, जो मेन फंक्शन के अंदर मैंने अभी सिर्फ एक ही फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन का नाम है जी प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएंगे, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट करनी है आपने, उसके लिए आपको प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। इसमें आपने ज़हन में रखनी है बात कि हर चीज़ बिल्कुल ऐसे ही टाइप करेंगे, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप पी को कैपिटल कर दें और कहें जी हमारा काम चल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पी को स्मॉल लिखना है, आर को स्मॉल लिखना है, आई एन टी को स्मॉल लिखना है, और एफ़ को भी स्मॉल ही लिखना है आपने। दरमियान में किसी किस्म की स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपने दरमियान में कोई स्पेस लगा दी तो तब भी गलत हो जाएगा, ये दो लफ्ज़ बन जाएंगे, दो लफ्ज़ नहीं, ये एक ही लफ्ज़ अलाउड है। उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है जी। ये ब्रैकेट आप शिफ्ट 9 के साथ हासिल कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर, और क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो शिफ्ट 0 के साथ आप हासिल कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के अंदर। ये डबल कोटेशंस हैं। डबल कोटेशंस जो हैं वो आप देखेंगे एल के राइट साइड पर है, या आप एंटर की के साथ इसे देख सकते हैं। डबल कोटेशन मार्क्स ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होते हैं। इसके अंदर आप जो टेक्स्ट भी चाहें लिख सकते हैं। जो कुछ यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, ये वाला जो टेक्स्ट है ये स्क्रीन के ऊपर आउटपुट हो जाएगा। तो आप लोगों का टास्क मैं भी आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपने कंप्यूटर के ऊपर अपना नाम प्रिंट करना है। अपना नाम हेलो वर्ड को रिमूव करके बाकी सारी चीज़ें सेम रहने देंगे, और अपने कंप्यूटर के ऊपर हेलो वर्ड के बजाय अपना नाम लिखकर प्रिंट करेंगे। और अपने नाम को अगर एक से ज़्यादा दफ़ा प्रिंट करना हो तो आप एक और कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, \n। ये न्यू लाइन के ऊपर जाने के लिए होता है। आप देखेंगे कि जब आप अपना नाम लिखेंगे 3-4 दफ़ा आप इसका अपना नाम लिखें, प्रिंट एफ लिखें, फिर दोबारा प्रिंट एफ लिखें, फिर दोबारा प्रिंट एफ लिखें, तो वो एक ही लाइन में प्रिंट होगा। अगर आपने ज़्यादा लाइंस के ऊपर जाना है तो फिर आप डबल कोट्स के अंदर \n इस्तेमाल करेंगे। आपने इससे वरी नहीं होना। अगर आप ऐसा ना कर पाएँ तो टेंशन नहीं लेनी। आपने फ़िलहाल आपके इतना ही काम करना है कि आपने हेलो वर्ड की जगह पर बाकी सारी चीज़ें वैसे रहने देंगे, और हेलो वर्ड की जगह पर अपना नाम लिखकर प्रिंट करेंगे। इसका मतलब ये होगा, इससे ये साबित होगा कि आप जो कुछ डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं वो वैसा ही प्रिंट हो जाता है जैसा आप लिखते हैं। तो अगर आप छोटी ABC में लिखेंगे तब भी वैसे ही प्रिंट होगा, अगर आप बड़ी ABC में कैपिटल के अंदर लिखेंगे तब भी वो वैसे का वैसा ही प्रिंट होगा। एक और बात बड़ी अहम, वो है एंड के ऊपर लिखा हुआ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये जो एंड पे लिखा हुआ सेमी कॉलन है, इसको हम ख़ास टेक्निकल लैंग्वेज में ख़ास नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं जी स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और ये हमारी एक स्टेटमेंट है। तो हर स्टेटमेंट के एंड पर आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमी कॉलन ज़रूर लगाना है। अगर सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम काम है ये। तो आज हमने डिस्कस किया जी बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, और मैंने आपको थोड़ा सा काम दिया कि आप लोगों ने क्या करना है, इसको सेम प्रोग्राम अपने पास टाइप करना है, और यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आपने जो है अपना नाम लिखकर प्रिंट करना है। इसके अलावा आपने जो याद करने वाली बातें हैं उनको याद रखना है कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं। तो जो ये लाइनें हम लिखते हैं सी प्रोग्राम के अंदर, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये डेलिमिटर्स हैं। ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट को हम डेलिमिटर्स बोलते हैं। ये रिटर्न टाइप है वॉइड, और इसके बाद ये लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये मेन प्रोग्राम है हमारा, मेन फंक्शन।
नंबर इंक्लूड या हैश इंक्लूड को हम कहते हैं जी ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जबकि इसके अंदर लिखी हुई stdio.h को हम कहते हैं कि ये एक हेडर फाइल है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। कल इंशाल्लाह हम इनकी जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं बुक के ऊपर से वो देखेंगे ताकि आप उनको आसानी से याद कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।